एक पक्ष मुस्लिम पक्ष, जो पक्ष कहता है कि पुनर्जन्म जैसा नहीं होता। एक पक्ष होता है विज्ञान, जो पक्ष ये कहता है कि इंसान सिर्फ टर्मिनेटर है, एक बार आता है और जाता है। जैसे खिलौना टूट के दोबारा कभी नहीं बनता है, ना उसका कोई अस्तित्व है, उसी तरीके से इंसान का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो आखिर हम किस चीज़ को माने? जय श्री महाकाल आदेश। कई सारी ऐसी परालौकिक शक्तियाँ होती हैं जिनको हम नियंत्रित कर लेते हैं, तो कई सारी परालौकिक शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि जो प्रतिद्वंद करती, यानी कि वो आसानी से नियंत्रण में नहीं आती हैं, आसानी से काबू में नहीं आती हैं, ना ही आप उन्हें काबू कर सकते हैं। उनको काबू करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपनी ऊर्जा को बढ़ाना होगा और उसके साथ समझना होगा कि आखिर कौन सी वो एनर्जी है या कौन सी वो शक्ति है जो उस चीज़ को काबू कर सकती है। और आज जो शक्ति के विषय में बताने वाला हूँ, ये इतनी दूषित शक्ति है, ये इतनी दुष्ट शक्ति है कि यदि आप इसका नाम भी लेते हैं तो ये आसपास के वातावरण में घूमना शुरू कर देती है। और सबसे ज़्यादा नकारात्मक शक्ति, और ये शक्ति है खब्बीस, यानी खब्बीस जिन। वैसे तो बोलते हैं कि जिन जिन्नात रूह है और तमाम परालौकिक गतिविधियों का कोई ज़िंदगी में रोल ही नहीं है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे मिलते हैं और बोलते हैं कि वासा जी, आप मानते हैं इन चीज़ों को? क्या ऐसा होता है? तो होती सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी, लेकिन कब? जब हमारा उनसे पाला पड़ता है। मेरी ज़िंदगी के भी कुछ ऐसे राज हैं जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी इन चीज़ों से जुड़ने की। मेरे साथ कुछ ऐसी गतिविधियाँ हुई जिन गतिविधियों ने मुझे ये एहसास कराया कि कोई ऐसी दुनिया भी है जो हमारी दुनिया से अलग है। और वो कुछ एहसास ऐसे थे कि मैंने ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो परालौकिक थीं, जिनको हम कह सकते हैं कि इंसानों से परे थीं, और वो दिमाग में आज भी छपी हुई हैं, ऐसी छपी हुई हैं कि बस वो मिट नहीं सकती हैं जब तक मैं हूँ। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं। चलिए उस विषय को छोड़ते हैं, बात करते हैं कि जिन नकारात्मक शक्तियों के विषय में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, उन नकारात्मक शक्तियों में से एक शक्ति है खब्बीस जिन। अब ये खब्बीस जिन क्या काम करता है? ये काम करता है कि यदि आप इसे किसी शक्ति से पकड़वाने की कोशिश करते हैं तो पहली चीज़ तो ये भाग जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये एनर्जी ऐसी होती है कि किसी शक्ति से नियंत्रण में नहीं आती है, यानी प्रतिद्वंद करती है, लड़ती है, ये आखिरी दम तक लड़ती है। इसको या तो हरा दो या फिर आपकी शक्ति हार जाएगी। दो ही चीज़ें हैं। इब्लीस को आप जानते होंगे, जिसको शैतान बोला जाता है। हमारी हिंदू संस्कृति में इनका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इस्लाम में इसका जिक्र है और बताया जाता है कि खब्बीस इब्लीस का बेटा है और ये अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आ जाए तो उसको ज़िंदगी भर नहीं छोड़ता है। और यदि किसी महिला से अगर ये जुड़ जाता है तो उसकी ज़िंदगी में तो इस तरीके की उथल पुथल करता है कि कुछ चीज़ें हैं जो उसे महसूस कराती हैं। इनका किस तरीके से हम इनकी पहचान कर सकते हैं, पहचान बता देता हूँ आज की वीडियो में। उपाय फिर कभी बता दूंगा, लेकिन वो जो उपाय होगा वो उपाय इस तरीके का होगा, परमानेंट नहीं है। वो सिर्फ भाग जाता है, भागने के बाद दोबारा वापस आ जाता है आपकी ज़िंदगी में। और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि यदि आप चाहते हैं कि उस स्थिति को ख़त्म किया जाए, यदि आप चाहते हैं कि इसको परमानेंटली ख़त्म किया जाए, तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है और वो उपाय है उस चीज़ को कैद कर देना। यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी कोई एनर्जी है जिस एनर्जी से वो इसको कैद कर सकता है, तभी बचा जा सकता है, अन्यथा कोई और उपाय नहीं है बचने का। तो आखिर क्या इसके परिणाम होते हैं, किस तरीके से पता लगता है कि आखिर ये है किसी व्यक्ति के ऊपर? कोई ये लॉजिक नहीं है। हमारे पास कई सारे लोगों के मैसेज आते हैं, बोलते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक, ये वो दुनियादारी। तो ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी ही हों। कुछ एनर्जी कहीं से भी आपकी ज़िंदगी में जुड़ जाती है। कुछ लोगों के साथ ऐसी एनर्जी जुड़ जाती है, कह सकते हैं कि उनका किस्मत बुरी होती है, इस वजह से ऐसी स्थिति उनके साथ पैदा हो जाती है। और जब उनका अच्छा वक्त आता है तो किसी ऐसी व्यक्ति से वो जुड़ते हैं या ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो इन चीज़ों की नॉलेज रखता है और उस चीज़ से उन्हें मुक्त करा सकता है। तो आखिर कैसे पहचाने, पहचान क्या है इसकी? कुछ पहचान मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी पहचान होगी अलग अलग लोगों के शोध के अनुसार, लेकिन मैंने जो शोध किया, मैंने जो जाना, आज आपको वो बताने वाला। जिसके ऊपर खब्बीस जिन आता है या जुड़ जाता है या उसका साया बन जाता है, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, तो उसको ये होता है कि उसको प्यास ज़्यादा लगती है। अब इसके साथ क्या होता है? इसके साथ एक और चीज़ होती है, बॉडी में रहती है हीट, और वो व्यक्ति जो होता है उसका मूड तुरंत के तुरंत चेंज हो जाता है, अपने आप से बदलता रहता है मूड। कामुक विचार ज़्यादा आते हैं उस व्यक्ति को, और इसके साथ ही डरावने सपने भी आते हैं लगातार।
और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। यदि किसी महिला से ऐसी एनर्जी जुड़ जाती है तो उसके साथ ये सारी के सारी जो स्थितियां हैं ये तो होंगी ही होंगी, इसके साथ एक और स्थिति जुड़ जाती है, यानी कि महिला के जो मासिक धर्म का समय होता है उस समय ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। अब इसको अगर आप साइंटिफिक तरीके से अगर आप लेते हैं, या अगर आप ये समझते हैं कि कोई डॉक्टरी तरीके से इसके बारे में पता लग सकता है, या हो सकता है उसके शरीर में कोई कमी हो, तो वो व्यक्ति अपनी डॉक्टरी जांच करा सकता है। जब वो महिला अपनी डॉक्टरी जांच कराएगी तो डॉक्टरी जांच में सारा कुछ नॉर्मल निकलेगा, लेकिन समस्याएं बरकरार रहेंगी। एकदम से गला दबा देना रात को किसी का आपके ऊपर हावी हो जाना, महसूस होना जैसे शरीर के ऊपर कोई भारी सी चीज़ आ चुकी हो, ऐसी समस्याएं होती हैं। इसके साथ ही धीरे धीरे काट देती है वो एनर्जी उसको। और यदि ये जो खब्बीस जैसा जिन्न है, ये नापाक रूह कह सकते हैं आप, तो ये नापाक एनर्जी है। और ये जो एनर्जी होती है यदि किसी महिला से जुड़ जाती है तो वो उसकी शादी भी नहीं होने देती है और व्यवधान लेके आती है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हैं, और हमारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है। कुछ हमारे हिंदू भाई बोलेंगे कि हम क्यों माने, तो हमारे क्यों का जो जवाब है उसका जवाब ये है कि देखिए हैं तो सारी चीज़ें। यदि कोई मुस्लिम भाई बोलता है, यदि कोई क्रिश्चियन भाई बोलता है कि हम क्यों माने शैतान को, हम मानते हैं, हम क्यों माने राक्षस को, क्यों माने दानवों को, क्यों माने हम असुरों को, तो उनके मानने ना मानने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। इसी तरीके से ये एनर्जी है, यदि कोई कहता है कि ये नहीं है तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनके कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण बिल्कुल वैसे ही नहीं है जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि जिन्न जिन्नात होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, तो लाओ हमारे सामने खड़ा करो तब हम मानेंगे। तो खड़ा तो आप भगवान को भी नहीं कर सकते हो सामने, तो क्या भगवान नहीं है? बस इसी जवाब में ही आपके सारे जवाब छुपे हुए हैं। सारी चीज़ें मुकम्मल हैं इस दुनिया में, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो चीज़ ना दिखाई दे, जो चीज़ सामने ना आए वो चीज़ ना हो। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जब उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता है तब वो भागता है ऐसे जानकारों के पास और कोशिश करता है कि उसको पता लग जाए कि आखिर समस्या क्या है उसकी ज़िंदगी में। उसने तो सारी की सारी मेहनत कर ली होगी ना, उसने तो डॉक्टरों को भी दिखा लिया होगा, सबको दिखा लिया होगा, फिर भी जब समस्या ख़त्म नहीं होती तब वो मिलते हैं ऐसे लोगों से। जो लोग ऐसे होते हैं जो पारलौकिक दुनिया से संपर्क रखते हैं या जो उन्हें महसूस कर सकते हैं, और ऊपर वाले की कृपा से, ऊपर वाले की जो शक्ति है उसके माध्यम से उस एनर्जी को हटा सकते हैं। और जब वो एनर्जी हट जाती है तो ज़िंदगी में सुकून आ जाता है। देखिए, ज़िंदगी के दो पक्ष हैं। पहला पक्ष ये कहता है कि आत्मा होती है। ये पक्ष कौन कहता है? ये पक्ष कहते हैं हम सनातनी हिंदू। एक पक्ष मुस्लिम पक्ष, जो पक्ष कहता है कि पुनर्जन्म जैसा नहीं होता। एक पक्ष होता है विज्ञान, जो पक्ष ये कहता है कि इंसान सिर्फ टर्मिनेटर है, एक बार आता है और जाता है। जैसे खिलौना टूट के दोबारा कभी नहीं बनता है, ना उसका कोई अस्तित्व है, उसी तरीके से इंसान का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो आखिर हम किस चीज़ को माने, कौन सही है कौन गलत है? तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ कि आप समझ जाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। और वो तरीका बिल्कुल ऐसा ही है। आपको जो पानी का गिलास है उसे जब सामने से देखेंगे तो अलग नज़र आएगा, और उसे जब उल्टा करके देखेंगे तो अलग शेप नज़र आएगा, और उसे जब सीधा करके देखेंगे तो अलग शेप नज़र आएगा। ये शेप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये हैं तो एक ही चीज़ का हिस्सा। बस इसी जवाब के अंदर आपके सारे जवाब छुपे हुए हैं, और ये एक क्लू है जो आपको समझने में मदद करेगा कि आखिर हकीकत क्या है ज़िंदगी की, और किस तरीके से ये पारलौकिक दुनिया चलती है, किस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। मैंने ऐसे कुछ केस किए हैं जिनके ऊपर इस तरीके से इब्लीस से जुड़ी हुई एनर्जी है, आपकी खब्बीस जिन ऐसी एनर्जी थी, उनको हटाया तो हटाने के बाद नॉर्मल हो गई उनकी ज़िंदगी। तो क्या ये मैंने किया? मैंने बिल्कुल नहीं किया। मैं तो सिर्फ जानता हूँ, उस क्रिया को जानता हूँ जिसको करने के बाद उस क्रिया में बैठी हुई एनर्जी जाके उस एनर्जी को काबू करती है और नष्ट कर देती, ख़त्म कर देती है, और दूसरी एनर्जी खुश होती है। कौन सी एनर्जी खुश होती है? वो एनर्जी खुश होती है जो शरीर के अंदर है, यानी कि इंसान के अंदर बैठी हुई आत्मा। यानी एक एनर्जी, यानी मैंने, यानी मेरी आत्मा ने एक एनर्जी को, यानी पॉजिटिव एनर्जी को बेस बना के निगेटिव एनर्जी को हटा दिया, एनर्जी खुश हो गई। तो सारा खेल एनर्जी का है, सारी दुनिया एनर्जी से भरी हुई है। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हम सिर्फ एक जरिया बनते हैं, जिसको बोल सकते हैं निमित्त। लेकिन करने वाला कौन है? वो ऊपर वाला,
परम पिता परमेश्वर, परमात्मा, भगवान, खुदा, गॉड, उसे आप किसी भी नाम से जान सकते हैं, लेकिन तासीर एक ही होगी और वो तासीर है सबका भला। जय श्री महाकाल। आदि।